Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे PMI और आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। अब हमें क्या करना है, जो भी गिवन स्टेटमेंट है PN हमने इसे मान लिया, तो आपको ये प्रूव करना है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। स्टेप्स वही होंगी जैसे हम करते आए हैं। स्टेप 1, आपको क्या करना है, n को 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो P1 आपको क्या मिला, 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 5 मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 6, 12। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 विच इज ट्रू। तो हम लिखेंगे 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स आपकी स्टेटमेंट Pn ट्रू हो गई फॉर n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट जो भी गिवन है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो ये 1 के लिए मल्टीपल ऑफ 3 हो गई। अब हम सेकंड स्टेप में बिल्कुल वैसे ही एज्यूम करते हैं, इसको आप मान लीजिए 1 एज्यूम करेंगे दैट गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो आपको बिल्कुल वैसे ही n के प्लेस पे k सब्स्टिट्यूट कर देना है, k प्लस 1, k प्लस 5। अब ये मल्टीपल ऑफ 3 है, सेकंड स्टेटमेंट में हम एज्यूम करते हैं कि k के लिए ट्रू है। इट मीन्स कि ये कुछ 3m टाइप से होगी। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं m, तो वेयर m क्या है, एनी इंटीजर। अब सेकेंड इक्वेशन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा k, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो आपको मिला k स्क्वायर प्लस 5k प्लस k प्लस 5 इक्वल्स टू क्या है, 3m। और सॉल्व कर लेंगे, k से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड भी करेंगे, तो k क्यूब प्लस 6k इंटू k, 6k स्क्वायर प्लस 5 इंटू k मीन्स 5k इज इक्वल्स टू 3m। इसको अब हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसका हम यूज करेंगे थर्ड स्टेप में। तो स्टेप थर्ड में क्या करना है, n को k प्लस 1 पुट करना है इन 1, ये 1 है तो pk प्लस 1, n को रिप्लेस कर रहे हैं k प्लस 1 से, तो पहला नंबर k प्लस 1 हो गया। सेकेंड नंबर को भी k प्लस 1 से करेंगे तो k प्लस 1 प्लस 1, और थर्ड n प्लस 5, यहाँ भी k प्लस 1 प्लस 5। LHS लेके चल रहे हैं हम, तो हमें क्या मिला, k प्लस 1, ये मिला k प्लस 2 और यहाँ मिला k प्लस 6। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप कोई भी 2 ले सकते हैं, लास्ट 2 ले लीजिए, तो k प्लस 1 और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 12। फिर से k और 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, k प्लस 1। अभी हम एक स्टेप और कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ, तो 6 प्लस 2 आपको मिला 8k प्लस 12। अब इनसे भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले k से हम करेंगे तो k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 12k, फिर 1 से करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12, k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 1, तो आपको क्या मिला, 9k स्क्वायर। चलिए इसको हम 9k स्क्वायर कर देते हैं। अब 12k प्लस 8k आपको मिला 20k प्लस 12। अब यहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है कि इसे हम 3 का मल्टीपल बना दें। तो अब हम हेल्प लेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन की। कैसे, सेकेंड इक्वेशन में k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k, इसकी वैल्यू 3m है, तो यहाँ हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे, एक हमें k क्यूब चाहिए, k क्यूब हमारे पास है, फिर हमें चाहिए 6k स्क्वायर मीन्स 9k स्क्वायर को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, 6 प्लस 3, इसको ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए 5k, यहाँ तो है 20k को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, 5k प्लस 15k प्लस 12। तो जो हमें चाहिए सेकेंड इक्वेशन में वो हम पहले लिख लेंगे, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k,
ताकि ये वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सके, और इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। अब हमने k क्यूब ले लिया, हमने 6k स्क्वायर ले लिया और 5k ले लिया। इनको छोड़ के क्या क्या बच गया, हमें बच गया यहाँ 3k स्क्वायर, और हमें मिला 15k, और हमें मिला 12। अब यहाँ तक की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3m, तो ये हो गया 3m। क्या यहाँ से भी आपको 3 कॉमन मिल रहा है तो आप ले लीजिए, तो आपको मिला k स्क्वायर 5k प्लस 4। क्या होल कॉमन 3 मिल रहा है, यहाँ से और यहाँ से मिल रहा है, तो फिर आप होल कॉमन ले लीजिए, m प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। हमें 3 कॉमन मिल गया, मीन्स कि ये जो पूरा नंबर है जहां से 3 कॉमन आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। और यही हमें प्रूव करना था थर्ड स्टेटमेंट के लिए। तो Pn is true for n is equals to k plus 1, hence Pn is true for all natural numbers n। क्वेश्चन नंबर 20, Pn हमने मान लिया गिवन स्टेटमेंट 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। बिल्कुल वैसे ही स्टेप 1 पे आ जाइए, n को 1 पुट करेंगे 1 में, तो आपको P1 क्या मिला, 10 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 मीन्स 10 की पावर 1 प्लस 1 मीन्स 11 को डिवाइड करता है, विच इज डिविजिबल बाय 11। अब ये मिल गया तो आपका Pn ट्रू हो गया n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप में एज्यूम करना है Pn ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देते हैं n को k, तो आपको मिला 2k माइनस 1 प्लस 1। अब हम बोल रहे हैं कि ये 11 से डिविजिबल है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ 11 ही आए सॉल्व करके, 11 के मल्टीपल बड़े नंबर भी आ सकते हैं, वो सब 11 से डिविजिबल होते हैं। तो हम इसको फिर से यहाँ लिखेंगे 11m। अब यहाँ से आप एक स्टेप और करेंगे, 10 की पावर 2k माइनस 1 को यहीं रहने देते हैं और 1 को राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं, 11m माइनस 1। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसका हम यूज करेंगे स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, अब n को पुट करेंगे k प्लस 1 इन 1, फिर से LHS लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे कि हम उसको 11 से डिविजिबल बना रहे हैं। कैसे, देखिए pk प्लस 1। अब क्या करना है आपको, यहाँ 10 की पावर में n को रिप्लेस करना है k प्लस 1 से, फिर से एक ब्रैकेट का यूज करेंगे माइनस 1 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पावर में ही हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यू है वो है 10 की पावर 2k माइनस 1 की, तो इसको हम 2k माइनस 1 बना लेते हैं। तो 10 की पावर 2k, अगर ये माइनस 1 हम पहले लिख लें और प्लस 2 बाद में लिख लें, तो ये 2k माइनस 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको सेपरेट करना है, तब तक हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ तक 2k माइनस 1 तक आप 10 की एक पावर लिखेंगे, हो गया, इनटू में 10 की पावर 2, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों का बेस 10 है, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। देखिए अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे तो आपको 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 वही मिल जाता है ऊपर वाली टर्म, मीन्स आपको ऐसे इसको सेपरेट करना है। 10 की पावर 2k माइनस 1 को हमने ऐसे अलग कर दिया, और जो बाकी बचा 10 की पावर 2 बचा, तो उसको साइड में लिखना है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको तो आप 100 लिख दीजिए, 10 स्क्वायर को 100, और इसका क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से इसकी वैल्यू 11m माइनस 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें क्या मिला, 10 की पावर 2k माइनस 1 मिला 11m माइनस 1, और 10 स्क्वायर को आपने लिख दिया 100 प्लस में 1। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, 11 इंटू 100 1100m माइनस 100 प्लस 1, 1100m माइनस 99, माइनस 100 प्लस 1 हुआ 99। क्या यहाँ से आप 11 कॉमन ले सकते हैं, हमको मिल रहा है, हाँ 11 9 99, तो 11 कॉमन मिल गया, मीन्स ये पूरा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बोला जाए तो डिविजिबल, मल्टीपल बोला जाए तो आपको मल्टीपल लिखना है।
तो आप लिखेंगे द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। लास्ट में हम बोलेंगे पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। क्वेश्चन नंबर 21, फिर से आपको स्टेटमेंट दी गई है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n, इसको हमने pn माना और ये इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, n को 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको क्या मिला p1 x की पावर 2 इंटू 1 मीन्स x की पावर 2 और y की पावर भी 2 इंटू 1 y की पावर 2। अब क्या ये डिविजिबल है x माइनस वाई से, तो आपको पता है ये थर्ड आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके फैक्टर होते हैं x प्लस वाई x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इसका एक फैक्टर है, तो ये p1 स्टेटमेंट डिविजिबल है x माइनस 1 से। तो हम बोलेंगे विच इज डिविजिबल बाय x माइनस 1, x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई से डिविजिबल है, तो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो n के प्लेस पे k सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, ये अगर डिविजिबल है x माइनस वाई से तो बिल्कुल वैसे ही 11 से डिविजिबल था, तो 11m लिया था, 3 से था तो 3m, तो यहाँ पे भी x माइनस वाई के साथ हम लेंगे एक m, तो इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू m। अब ये इसके इक्वल आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम इसका यूज कर सकें। x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इज इक्वल्स टू m को आप आगे लिखिए x माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में ये y की पावर 2k को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो x की पावर 2k हमें मिला m x माइनस वाई, यहाँ पे आके ये हुआ प्लस y की पावर 2k, और ये x की पावर 2k जो हमने वैल्यू निकाली है इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, n को सब्स्टिट्यूट करते हैं k प्लस 1 इन 1 में, और LHS से हम प्रूव करेंगे RHS। तो LHS लेके चल रहे हैं pk प्लस 1 x की पावर 2, फिर से आप ब्रैकेट में n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1, y की पावर भी 2k प्लस 1, तो आपको मिला x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर भी 2k प्लस 2। अब सेकेंड स्टेप से x की पावर 2k हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ, तो आप क्या कीजिए, पहले इसको सेपरेट कर लीजिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। x की पावर 2k प्लस 2 को x की पावर 2k इंटू x की पावर 2, फिर से वही बेस सेम है, पावर ऐड हुई, सेम मिल रहा है, चेक कर लीजिए सेम है, माइनस इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए y की पावर 2k प्लस 2। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की पावर 2k यहाँ से, ये पूरी वैल्यू इसके प्लेस पे आ जाएगी। आप चाहें तो x की पावर 2 को पहले लिखिए इनटू में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है हम आगे पीछे लिख सकते हैं। x की पावर 2k ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हमें अब सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आप m x माइनस वाई प्लस वाई की पावर 2k ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूट हो गया x की पावर 2k, माइनस में क्या है y की पावर 2k प्लस 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो m आगे लिखेंगे, x की पावर 2 x माइनस वाई प्लस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 y की पावर 2k माइनस, अब इसको भी ब्रेक कर लीजिए, y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट 2 टर्म में से y की पावर 2k कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए, m x स्क्वायर x माइनस वाई, y की पावर 2k हमने लिया कॉमन, तो यहाँ से बचा ये x स्क्वायर और यहाँ से बचा माइनस वाई स्क्वायर। अब m x स्क्वायर x माइनस वाई प्लस y की पावर 2k, ये आपको मिल गई फिर से आपकी थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई x माइनस वाई, फिर से हम इसको ओपन करेंगे आइडेंटिटी की हेल्प से, x प्लस वाई x माइनस वाई। अब आपको क्या दिख रहा है, x माइनस वाई फर्स्ट टर्म में से भी कॉमन आ रहा है और ये पूरी सेकेंड टर्म है उसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो हम होल कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई लिया हमने कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा m x स्क्वायर प्लस y की पावर 2k x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज।
x माइनस वाई पूरे में से कॉमन आ रहा है, मीन्स जो पूरा आपका नंबर है वो x माइनस वाई से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। कंक्लूड कर देंगे, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। क्वेश्चन नंबर 22, Pn स्टेटमेंट है, इस बार आपको इसको बताना है कि ये डिविजिबल हो बाय 8 से। स्टेप 1, n को 1 लिया, P1 n के प्लेस पे 1, 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 8 माइनस 9, 81 माइनस 17, तो आपको क्या मिलता है 64, और 64 डिविजिबल बाय 8 है, विच इज डिविजिबल बाय 8, मीन्स Pn ट्रू हो गया 4 n इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम करेंगे दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, मीन्स आपको n के प्लेस पे k सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। फिर से सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये डिविजिबल है बाय 8 से, तो इसको हम लिखेंगे 8m फॉर सम इंटीजर m। अब फिर से वही करना है, यहां से हम कुछ वैल्यू निकालेंगे जो हम नेक्स्ट स्टेप में यूज कर सके। तो मैं निकालने जा रही हूँ 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू, और 8k माइनस 9 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 8m माइनस 8k वहां जाके हुआ प्लस 8k माइनस 9 हुआ प्लस 9, मीन्स 3 की पावर 2k प्लस 2 की ये वैल्यू मैंने सेकेंड इक्वेशन से निकाल ली। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी थर्ड में, तो थर्ड स्टेप में हम इसको यूज करने जा रहे हैं, कैसे, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इन 1, तो आपको मिला pk प्लस 1, मीन्स LHS में क्या मिल गया, ये 3 की पावर 2n, n के प्लेस पे फिर से ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8, फिर से ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 9। अभी हमने क्या किया है, n को रिप्लेस किया k प्लस 1 से। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या बनाना है, 3 की पावर 2k प्लस 2 यहाँ से बनाना है, तो देखिए 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस में 8k प्लस 1 माइनस 9, इसको भी हम एज इट इज रहने देते हैं। अब क्या करना है, 3 की पावर 2k प्लस 2 को सेपरेट करेंगे इतना, और प्लस में 2 पावर को 3 की पावर 2 लिखेंगे, माइनस में अभी यहाँ पे हम सब एज इट इज ही छोड़ देते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 स्क्वायर को आप 9 लिखेंगे, ये आगे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस में बाकी सब एज इट इज। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 की पावर 2k प्लस 2 ये वैल्यू, तो यहाँ क्या मिला आपको 9 इंटू 8m प्लस 8k प्लस 9, तो बाकी क्या बचा माइनस 8k प्लस 1 माइनस में 9। अब हमें क्या चाहिए, हमें सब में से 8 कॉमन चाहिए या 8 का मल्टीपल चाहिए, तो सॉल्व करते जाइए, देखिए क्या मिलेगा आपको, 9 8 जा 72m, 9 8 जा 72k, 9 9 जा 81, यहाँ इसको ओपन कर लीजिए, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, तो k वाले हैं हमारे पास 72 माइनस 8, m वाला एक ही है 72m, 72 माइनस 8 64k, और 81 माइनस में 17, तो आपको मिला 72m प्लस 64k प्लस, और ये भी मिला 64। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपको 8 कॉमन मिल रहा है, तो आपको मिला 9m 8k प्लस 8 कॉमन मिल गया इस पूरे में से। इट मीन्स कि ये पूरा जो नंबर हम लेके चल रहे थे वो 8 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 8। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, आपकी स्टेटमेंट Pn ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1
और लास्ट में कंक्लूड क्या करते हैं, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। क्वेश्चन नंबर 23, फिर से हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और इस बार हमें बताना है दिस इज मल्टीपल ऑफ 27। स्टेप 1 n1 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1 और हमें मिला 41 माइनस 14 27, तो 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल्स टू k के लिए। तो यहाँ पे आपको n को k सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको मिला 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k। और हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 27 हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये इक्वल हो गया 27m, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, 41 की पावर k की मैं वैल्यू यहाँ से निकाल रही हूँ। कैसे, 27m, ये माइनस वाला उधर जाके शिफ्ट होगा प्लस 14k, और इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2 और इसका यूज करते हैं नेक्स्ट स्टेप को प्रूव करने में। तो n को क्या पुट कर रहे हैं आप, k प्लस 1 इन 1, तो pk प्लस 1 आपको मिला 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। अब यहाँ वैल्यू है 41 की पावर k, तो इसको फिर से ब्रेक करेंगे, 41 की पावर k इंटू 41 की पावर 1 हो गया 41 की पावर k प्लस 1। यहाँ अभी ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए 41 की पावर k हमें क्या मिला, 27m प्लस 14 की पावर k, ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, इंटू में है 41 माइनस, चलो इसे भी हम ब्रेक कर लेते हैं, इंटू 14 की पावर 1, 14 की पावर k इंटू 14 की पावर 1। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 41 को आगे लेके आइए, 27m प्लस 14 की पावर k माइनस इस 14 को भी आगे रखिए, तो ये बन गया नेक्स्ट है। अब इस 41 से इस ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो 41 इंटू 27m, जरूरी नहीं आप मल्टीप्लाई करो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 41 इंटू 14 की पावर k माइनस 14 इंटू 14 की पावर k। अब देखिए फिर से लास्ट टू में आपको 14 की पावर k कॉमन मिल रहा है, तो लास्ट टू में से हम 14 की पावर k कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिला 41 इंटू 27m प्लस 14 की पावर k, कॉमन ले लिया, क्या बचा 41 माइनस 14, तो 41 इंटू 27m प्लस 14 की पावर k इंटू माइनस करके मिला 27। तो यहाँ दो टर्म है और हमें 27 कॉमन मिल रहा है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या मिला 14 की पावर k। देखिए 27 होल कॉमन आ गया, विच इज मल्टीपल ऑफ 27, मीन्स आपकी स्टेटमेंट Pn ट्रू हो गई और n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, और लास्ट में आप बोलेंगे आपकी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n।